diggy boom diggy bam. सबसे प्यारा, सबसे बड़ा और क्लास 11th के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसको फाइनल अकाउंट भी, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे नामों से इस चैप्टर को जाना जाता है। आज पढ़ते हैं बड़े ध्यान से। देखो, पढ़ने से पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स का मतलब है क्या? जल्दी जल्दी पढ़ना। तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे और प्यारा पढ़ेंगे। हमें मार्क्स लाने हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब एक स्टेटमेंट है ना, जिसके अंदर मैं कुछ डाटा रिकॉर्ड करता हूं। अब यहां पर किससे रिलेटेड डाटा रिकॉर्ड करता हूं? फाइनेंशियल से रिलेटेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे बड़ा और जरूरी जानने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा 31 मार्च को बनता है। कब बनता है? 31 मार्च को बनता है। 31 मार्च का मतलब है एंड ऑफ द ईयर। 31 मार्च का मतलब है एंड ऑफ द ईयर। मतलब हम जब भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जब भी फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं, उस समय हम एंड ऑफ द ईयर में इस अकाउंट को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी जानने वाली बात यह है कि इसकी एक स्पेसिफिक डेट पहले से ही हमको पता होती है। इसकी एक डेट पहले से ही हमको पता है और जिसकी डेट हमको पता होती है, उस अकाउंट को बनाते टाइम, उस स्टेटमेंट को बनाते टाइम डेट का कॉलम नहीं आता। तो सबसे पहले डेट का कॉलम नहीं आएगा। दूसरी बात, एंड ऑफ द ईयर बनती है और 31 मार्च को बनती है। क्यों बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट? फाइनल अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमने 1 अप्रैल से, मतलब ओपनिंग ऑफ द ईयर से एंड ऑफ द ईयर तक कितना प्रॉफिट कमाया है ना। हमारे परचेज कितनी थी, हमारी सेल टोटल ऑफ द ईयर कितनी थी, हमारा टोटल ऑफ द ईयर स्टॉक कितना था, टोटल ऑफ द ईयर हमारा कैश कितना था, बैंक में कितना बैलेंस था। मतलब हमने ओपनिंग ऑफ द ईयर से एंडिंग ऑफ द ईयर तक क्या क्या किया, वो सब इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल का मतलब क्या है? फाइनेंशियल का मतलब है पैसा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुझे यह भी बताती है कि आज हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं। हम क्या अब की बार प्रॉफिट में है, क्या अब की बार हम लॉस में है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी लाइफ आपको ये चैप्टर काम आने वाला है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं 3 अकाउंट बनाऊंगा मेरे बेटा। कितने अकाउंट बनाऊंगा? 3 अकाउंट बनाऊंगा। कौन कौन सा? सबसे पहले मैं बनाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरे नंबर पे मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरे नंबर पे मैं बनाऊंगा मेरे बच्चा बैलेंस शीट। 3 अकाउंट मुझे बनाने हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक मेरे बेटा बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट जो हैं, ये अकाउंट है मेरे एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट। मतलब बहुत डायरेक्टली हम पहुंच गए कहां पर? ये है मेरे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट है, बहुत आसान से समझेंगे। नॉमिनल अकाउंट है मतलब इन दोनों अकाउंट्स को बनाते टाइम कौन सा फॉर्मूला लगेगा? नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला लगेगा। और नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है? क्या है नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मेरे बेटा बहुत सिंपल, देखो विनीत सर क्या गेम खेलते हैं, वी फॉर्मूला क्या है, विनीत सर का फॉर्मूला क्या है, बड़े ध्यान से देखेंगे। विनीत सर का फॉर्मूला है कि आप कभी भी कोई भी अकाउंट बनाओ, आप कोई भी कभी भी अकाउंट बनाओ, आप वी फॉर्मूले का यूज करो। वी फॉर्मूला मतलब विनीत सर का फॉर्मूला क्या? कि सबसे पहले अकाउंट का नेचर पता करो। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा नेचर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा नेचर है, बैलेंस शीट कौन सा नेचर है। क्यों? क्योंकि नेचर पता होने के बाद मैं उस अकाउंट को बहुत इजीली बना लूंगा। तो सबसे पहले वी फॉर्मूला ने बताया कि इस अकाउंट का, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं तो इसका नेचर पता करो।
अब नेचर पता करने के लिए वी फॉर्मूला लगाएंगे। वी फॉर्मूला क्या, कितने नेचर होते हैं, 3 नेचर होते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट है ना, दूसरा मेरे बेटा रियल अकाउंट, और तीसरा मेरे बेटा नॉमिनल अकाउंट। 3 नेचर है ना, 3 नेचर। वी फॉर्मूले के हिसाब से, मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, मेरी शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से फटाफट से देखेंगे क्या ये पर्सनल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापारिक खाता नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर किसी भी पर्सन की बात नहीं कहेंगे। अगर यहां पर राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, सीता अकाउंट, गीता अकाउंट ऐसे किसी का नाम होता तो यह पर्सनल अकाउंट होता, बट ये पर्सनल अकाउंट नहीं है क्योंकि यहां पर किसी का भी नाम नहीं है। तो दूसरी बात, रियल अकाउंट पे आते हैं। अब रियल अकाउंट पे आए तो रियल अकाउंट किससे रिलेट करता है, एसेट से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, एसेट से रिलेट करता है। और रियल अकाउंट अगर एसेट से रिलेट करता है मेरे बच्चा, तो क्या ट्रेडिंग अकाउंट एसेट्स है, नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट तो मैंने साफ साफ बोला था एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। अब नॉमिनल अकाउंट क्या है, जो एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेट करता है। और एक्सपेंसेस और इनकम से अगर नॉमिनल अकाउंट रिलेट कर रहा है तो मेरे बेटा ट्रेडिंग अकाउंट मेरा एक्सपेंसेस और इनकम अकाउंट ही है। तो वी फॉर्मूला, वी शॉर्टकट्स, विनीत सर के फॉर्मूले क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस पर नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल को अप्लाई कर दो, और जैसे ही नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई किया तुरंत आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, है ना। जैसे ही नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल अप्लाई किया तुरंत आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। आप बच्चे हो, है ना, आप क्लास 11th में हो, फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हो, बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके होगे। आधे से ज्यादा बच्चों को नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद नहीं होगा, आधे से ज्यादा बच्चों को पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल याद नहीं होगा, आधे से ज्यादा बच्चों को रियल अकाउंट का गोल्डन रूल याद नहीं होगा, और आधे से ज्यादा बच्चों को तो यह नहीं पता होगा कि गोल्डन रूल कोई चीज होती है। सच बता रहा हूं मैं, बिल्कुल सच बता रहा हूं। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुने। तो 3 रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये किस पर अप्लाई हो रहा है, वी फॉर्मूला क्या बताता है, विनीत सर क्या बता रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई हो रहा है। किस पर अप्लाई हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट पर अप्लाई हो रहा है। बहुत ध्यान से बात दिमाग में रखेंगे कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, आप उनको डेबिट कर दो, जितनी भी इनकम होंगी, जितने भी गेन होंगे, आप उनको क्रेडिट कर दो। इतना मामला समझ में आ गया। चलो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ और बढ़ाते हैं अपने कदम। बड़े ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो मेरे बेटा, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स बड़े ध्यान से समझने वाली चीजें हैं, और ये होती क्या क्या है ये जरा ध्यान से समझेंगे। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनमें एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगी। क्या क्या आएंगी, एक्सपेंसेस आएंगे और इनकम्स आएंगी। बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना जाना। अगर गलती कर जाऊं ना तो मेरी गारंटी है, इसलिए बड़े ध्यान से चीजों को समझें। ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी एक्सपेंसेस और इनकम आएंगी। अब ट्रेडिंग अकाउंट में एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना, और एक होते हैं मेरे बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ऐसे ही सेम टू सेम, एक होती है डायरेक्ट इनकम और एक होती है मेरे बेटा इनडायरेक्ट इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ध्यान से सुनना। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सपेंसेस होते हैं जो मुझे डायरेक्टली दिखाई देते हैं। अब डायरेक्टली दिखाई देने को तो सर बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मोस्टली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो एक्सपेंसेस मैं परचेज करते टाइम लगाता हूं, मतलब खरीदते टाइम लगाता हूं, और सेल करते टाइम में जो एक्सपेंसेस लगाता हूं वो सारे मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। बड़े ध्यान से सुनो, आपने कुछ खरीदा, खरीदने के बाद आपने रिक्शे वाले को पैसे दिए जिसमें आप उस सामान को लेकर आए, आपने अपने घर के बाहर वो गुड्स रखे, रखने के बाद आपने वो गुड्स उठवाए और अपने घर में अंदर रखवाए, जिससे उठवाए उसको वेजेस दी, जिससे उठवाए उसको कैरेज दिया, है ना। तो वो सब क्या है, डायरेक्ट है। मुझे पता है कि इस गुड्स को खरीदने में मैंने कितना कितना खर्चा किया, वो सब क्या है, मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे जब मैं किसी चीज को बेचूंगा, जब मैं किसी भी चीज को बेचूंगा, मतलब सेल से रिलेटेड
पहली बोल रहा हूं सेल से रिलेटेड है। और अगर मैं किसी चीज को बेचूंगा तो क्या बेचते टाइम मैं उसको ये बताऊंगा कि जहां पर ये चीज मैन्युफैक्चर हुई है वहां मैंने इतना रेंट दिया, वहां मैंने इतने टैक्सेस दिए, वहां मैंने एडवर्टीजमेंट पे इतना पैसा खर्च किया, है ना? क्या मैं वहां बता पाऊंगा कि मैंने इसके साथ बैड डेब्ट्स भी हुए, ये हुआ ये नहीं हुआ? तो नहीं बता पाऊंगा। उसको बोलूंगा भाई सेलिंग प्राइस ये है मेरा, तू ले ले। तो बड़े ध्यान से, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या इनडायरेक्ट इनकम है वो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और डायरेक्ट इनकम है वो जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर्मूला वी फॉर्मूला। क्या वी फॉर्मूला? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनकम कहां भेज दो? ट्रेडिंग अकाउंट में। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट इनकम कहां भेज दो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? ठीक है, चलो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और दिखाता हूं आपको क्या क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बड़े ध्यान से, क्या क्या होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं जब बड़े ध्यान से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सिंपल सा छोटा सा प्यारा सा एक अकाउंट बनाएंगे और देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डेट का कॉलम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता डेट का कॉलम? क्योंकि मेरे बेटा इसकी डेट स्पेसिफिक होती है। ये सारे अकाउंट एज ऑन 31 मार्च को बनते हैं, मतलब एंड ऑफ द ईयर बनते हैं। और जिस अकाउंट की डेट स्पेसिफिक होती है उसमें डेट क्यों लिखें? क्योंकि सबको पता है 31 मार्च को बनना है ना? तो बड़े ध्यान से देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे पर्टिकुलर, उसके बाद यहां पर लिखेंगे अमाउंट, फिर पर्टिकुलर और यहां पर लिखेंगे अमाउंट। क्लियर? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आगे चलते हैं बड़े ध्यान से, कैसे स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले सोचो, कुछ नहीं करना, सोचो बड़े आराम से, बड़े ध्यान से। जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा 1 अप्रैल को, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो क्या किया होगा? 1 अप्रैल को मैंने अपने पास कुछ स्टॉक होगा, मेरे पास कुछ स्टॉक होगा ना, उस स्टॉक को मेरे बेटा क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। अब सिंपल अपने फॉर्मूले पे आते हैं फटाफट। वी फॉर्मूला, वी फॉर्मूला, विनीत सर फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है ना? और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको क्या करो? डेबिट। जितनी भी इनकम और गेन है उनको क्या करो? क्रेडिट। बहुत सिंपल है। आपने स्टॉक आया आपके पास स्टॉक था, क्या आपने वो स्टॉक फ्री में खरीदा? क्या स्टॉक आपको भगवान जी ने दे दिया? नहीं, आपके पास आया, आपने उसके पैसे दिए, आपको नुकसान हुआ, आपके पैसे तो गए ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे, कहां से स्टार्टिंग करेंगे? ओपनिंग स्टॉक से। तो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। और ये ओपनिंग स्टॉक ऐसी बात नहीं है, ये ओपनिंग स्टॉक ऐसी बात नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक ही लिखा होगा। क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी लिखा सकता है और क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी लिखा सकता है स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल, है ना? तो स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल लिखा है या कुछ भी लिखा है, उसको हम क्या कह सकते हैं? ओपनिंग स्टॉक कह सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम कहां लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। इतना क्लियर है? ओपनिंग स्टॉक के बाद दूसरा मैंने क्या खर्चा किया कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करते ही सबसे पहले कुछ ना कुछ क्या किया होगा? परचेज किया होगा, मतलब खरीदा होगा। भाई जब आपने खरीदा होगा जब तो आपका बिजनेस थोड़ा सा, जब तो आप बेच पाओगे, जब तो आप बिजनेस को रन कर पाओगे। आपने सबसे पहले कुछ ओपनिंग स्टॉक किया, उसके बाद परचेज की। परचेज करने के बाद आपने जो परचेज करी, तो क्या ऐसा हमेशा होता है कि जो परचेज किया वो माल पूरा का पूरा गुड्स ठीक होगा? क्या ऐसा हमेशा होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो गुड्स पूरा का पूरा ठीक होगा। उसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ आइटम खराब आ जाए, उसमें कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा माल जो है वो डिफेक्टिव आ जाए या कुछ भी। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आप क्या करेंगे? उसे बेचोगे? नहीं, आप उसे वापस कर देंगे। तो वापस करने को हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो अगर कोई भी परचेज रिटर्न होगी उसको मैं परचेज में से माइनस करूंगा और बाहर लिख दूंगा। इतना समझ आया?
सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इतने का था, उसके बाद परचेज, और परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या करूंगा, माइनस करूंगा। और परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है, परचेज रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है। क्या है परचेज रिटर्न का दूसरा नाम? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, है ना। किसका नाम है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं मैं वो लगा दूंगा। कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं? टू वेजेस, वेजेस। अब वेजेस का मतलब क्या होता है? मजदूरी। वेजेस का मतलब क्या है? मजदूरी। आपने माल खरीदा, माल खरीदने के बाद आपने उसको वेजेस दी, जिससे आपने वो माल उठवाकर अपनी गाड़ी में रखवाया, उसको क्या दी? मजदूरी। तो वो आपका डायरेक्ट खर्चा है ना, आपको पता है ना। हर साल तो नहीं होगा ना वो खर्चा, हर बार तो नहीं होगा ना वो खर्चा कि घर जाने के बाद माल रखा है, 2 दिन बाद फिर मजदूरी दी, नहीं दोगे ना। 2 दिन बाद मजदूरी क्यों दोगे? आपको माल घर तक लेके आना है, घर लाने के बाद तो आप अपने आप उसको रन करोगे, जैसे भी करोगे, बेकोगे या मैन्युफैक्चर करोगे या कुछ भी करोगे, मगर मजदूरी तो आपने वहां दी ना। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद टू कैरेज, टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड क्या है? इनवर्ड मतलब हमारी दुकान के अंदर। अब आप सामान लेकर आए, सामान लेकर आकर आपने वो सारा सामान एक दुकान पर रख दिया, आपने दुकान के बाहर रख दिया। अब बहुत सारा सामान लेकर आए हो, बहुत सारा सामान लेकर आए हो। अब आप क्या कह रहे हो कि यार इसको उठाएं कैसे? आपने एक बंदा पकड़ा, एक इंसान पकड़ा, उससे बोला भैया इस सामान को उठाकर थोड़ा अंदर रख दो। अब उसने वो सामान उठाया और अंदर रखा तो उसको क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे। तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, वो हमारा एक्सपेंसेस है ना। अब वो हमारा एक्सपेंसेस है तो मैं उसको डेबिट करूंगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना। अब एक्सपेंसेस है, कैरीज इनवर्ड मेरा एक्सपेंसेस है। ढुलाई मतलब सामान को ढोना, उठाकर रखना, तो क्या है? ढुलाई, वो मेरा एक्सपेंसेस है। वो भी कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। टू फ्रेट, भाड़ा, है ना, जिस चीज में भी लेकर आए होगे। टू ऑक्ट्रॉय, है ना। और टू लाइटिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है? मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इन सब की वैल्यूज को मैं क्या कर दूंगा? बाहर लिख दूंगा, बड़े ध्यान से। फिर इधर की साइड क्या लिखने वाला हूं? बाई। अब देखो ये सब मेरे खर्चे थे तो मैंने डेबिट में लिखा। अब मुझे कमाई कहां से होगी? सेल से होगी, तो बाई सेल मेरे डेबिट में। अगर मैंने किसी को माल बेचा तो उसमें से कुछ माल मेरे पास वापस भी आ सकता है। भाई जब मैंने परचेज की थी तो डिफेक्टिव माल आ सकता था ना, इसलिए मैंने वो डिफेक्टिव माल वापस भेजा। अब जब मैं सेल कर रहा हूं तो डिफेक्टिव हो सकता है, तो इसमें से माइनस कर दूंगा सेल रिटर्न, उधर से वापस आ सकता है। तो सेल रिटर्न माइनस करने के बाद वैल्यू गई बाहर। इसके बाद कुछ नहीं, बस इतनी ही चीजें आती है मेरे बेटा एक्सपेंसेस और इनकम की। ठीक है, और दोनों साइड का क्या करूंगा? टोटल करूंगा। दोनों साइड का टोटल करने से पहले क्या साल के एंड में जब आपने सेल की होगी, क्या आपने सारा का सारा माल बेच दिया होगा? जितना परचेस किया, जितना ओपनिंग स्टॉक किया, क्या सारा सेल आउट हो गया होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बच सकता है, और जो बचेगा उसे मैं बोलूंगा क्लोजिंग स्टॉक। उसे मैं क्या बोलूंगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को भी लिख दूंगा बाहर। बाहर लिखने के बाद दोनों साइड का क्या करने वाला हूं मैं? टोटल करूंगा। और दोनों साइड का टोटल करने के बाद ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मेरी इनकम साइड है, और ये भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि ये मेरी एक्सपेंसेस साइड है। कैसे पता लगा? वी फॉर्मूले से पता लगा, है ना। अब वी फॉर्मूला क्या था कि ये एक्सपेंसेस साइड, ये इनकम साइड। कैसे पता लगा? नॉमिनल अकाउंट से पता लगा। नॉमिनल अकाउंट कैसे पता लगा कि ट्रेडिंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, और उसके गोल्डन रूल को मैंने अप्लाई किया, है ना। इसके बाद टोटल किया, तो अगर मेरी इनकम साइड ज्यादा होगी, सोचो जरा दिमाग से, अगर मेरी इनकम ज्यादा है मेरी इनकम, और एक्सपेंसेस मेरे कम है। अगर मेरी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस मेरे थोड़े कम है, तो क्या मैं फायदे में हूं या नुकसान में हूं? शाबाश, हम प्रॉफिट में है। एक्सपेंसेस कम, इनकम ज्यादा, तो हम प्रॉफिट में है। तो अगर एक्सपेंसेस
और इनकम जो भी है, तो एक्सपेंसेस अगर मेरे कम है, इनकम मेरी ज्यादा है, तो इधर बैलेंस बचेगा तो आएगा मेरा टू प्रॉफिट। वो भी कौन सा? ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट, जिसकी मुझे खोज थी, है ना। और अगर इधर है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है और बैलेंस बचेगा, तो मेरा आएगा इधर बाई ग्रॉस लॉस। और इस ग्रॉस लॉस को और इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं लेकर जाऊंगा कहां पर मेरे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एक बार दोबारा देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आएंगे? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, अच्छी तरीके से पढ़ लिया। परचेज आएगा, परचेज रिटर्न माइनस करूंगा। उसके बाद वेजेस आएगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवार्ड आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फ्रेट आएगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑक्ट्रॉय आएगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और लाइटिंग एक्सपेंसेस आएंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम होंगी वो सारी मेरी जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम होंगी वो मेरी जाएंगी सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अगले वाले नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या मेरे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मगर उससे पहले ध्यान रखेंगे क्या? विनीत सर का मतलब अकाउंट्स, मतलब अगर अकाउंट्स है तो विनीत सर है। तो मेरे बेटा अकाउंट्स पढ़ने के लिए किससे पढ़ेंगे? विनीत सर से। तो अकाउंट्स मतलब विनीत सर। अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बार और याद रखेंगे क्या? अकाउंट्स मतलब विनीत सर। ओके, थैंक यू।